हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ पार्ट्स, जो कि है पहला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को आज हम समझेंगे और अच्छी तरीका से समझेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और समझिए कि कितना आसान तरीका से हम आपको सिखाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। ये चुटकियों में याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और इसको समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन अक्सर होता कैसे है। देखिए, एक हम क्या लेते हैं, एक कांच लिए, ठीक है, एक मिरर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कांच है, तो इस पे जब हम आपतित किरण, ये प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें, ये रहा, इस टाइप से प्रकाश की किरणें आ रही है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इस टाइप से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आ रही है, और इस सतह से टकराई और प्रकाश क्या हो गई, अपने माध्यम में लौट गई। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस इधर से प्रकाश आ रही है और इधर से क्या हो गई, लौट गई। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ठीक है। किरण इधर, यहाँ इधर साइड में लिखते हैं इसको, आपतित किरण, ठीक है। किरण और सतह से टकरा करके जो किरण लौटती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, किरण। तो यहाँ पर ध्यान देना है, तो जो जिस सतह से टकराती है, जिस बिंदु से टकराती है, वहां पर एक अभिलंब बनता है। वहां पर क्या बनता है, एक लंब बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। और देखिए, प्रकाश के परावर्तन का एक नियम कहता है कि जितना आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनाएगा, उतना ही डिग्री का कोण ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनेगा। ये कौन हो जाएगा आपका, यार इसका नाम, यार ये ए भी एक सतह है। ए भी एक क्या है, सतह है। इसका नाम दे दो बिंदु ओ, और यहाँ पर दे दो पी, और यहाँ पर क्या दे दो क्यू, ठीक है ना। इसमें कहा जाएगा क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। जब अगर लाइट को अगर हम इस तरीका से दिखा दिए जाए, अगर लाइट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, जब लाइट को हम इस तरीके से दिखाते हैं तो सतह पर से पड़ती है, और देखते होंगे कि समतल दर्पण में लाइट जो है इस तरीका से टकरा करके इधर भाग जाती है। इधर क्या होती है, भाग जाती है, इधर से आती है और इधर की ओर क्या होती है, भाग जाती है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के देखिए दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, के दो नियम है। ठीक है, नियम है, ठीक है। तो इसमें दो नियम क्या है, तो पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा
अभिलंब तीनों तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं, तीनों एक ही समतल समतल सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं, ठीक है, होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण आपतित आपतित किरण 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 आपतित आपतन कोण सॉरी आपतन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही आपका ये दो नियम हुआ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हुए, तो दो नियम हुए। तो पहला सुनिएगा, फिर से इसका रिवीजन करते हैं। ये जो देखिए एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन होता है, ये क्या होता है, वीवीआई क्वेश्चन होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इसे किरण आरेख द्वारा समझा है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए इस तरीके से दिखा है, ये आपका आपतित किरण है और इस सतह पर पड़ती है किरण आपतित किरण और ये अपने माध्यम में लौट जाती है, हो गया आपका परिवर्तित किरण। और यहाँ पर एक अभिलंब बनता है, लंब बनता है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है कि आपतित किरण, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। दूसरा है आपका कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आई बराबर आर, आई बराबर क्या कह सकते हैं, आर। तो ठीक है, इसी के साथ यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।